नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सफ़र सरकारी में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए लूसेंट के प्राचीन इतिहास के MCQ। इसमें हम उसी का पार्ट 2 देखेंगे, जो कि आपके सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी किए। पहला फैक्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? तो पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। अगला देखते हैं, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। बढ़ते हैं आगे, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। अगला देखते हैं, ईसा मसीह के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। किस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है? तो पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। अगला है, बृहद्रथ के पुत्र का क्या नाम था? तो बृहद्रथ के पुत्र का नाम था जरासंध। नेक्स्ट देखते हैं, बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 52 वर्ष तक बिंबिसार ने मगध पर शासन किया। नेक्स्ट है, बिंबिसार की हत्या किसने की? तो बिंबिसार की हत्या की उसी के पुत्र अजातशत्रु ने। देखते हैं अगला, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया, जो कि नंद वंश का राजा था। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य का प्रथम महान शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। अगला है, संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ किसे माना जाता है? पंचतंत्र को संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। अगला है, गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। नेक्स्ट है, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। अगला है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपया गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। अगला है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट, यूरोपीय भाषाओं में सर्वप्रथम किस रचना का अनुवाद हुआ? तो यूरोपीय भाषाओं में सर्वप्रथम जो अनुवाद हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम का, जिसे कालिदास ने लिखा था। अगला है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ, नर्मदा नदी। अगला है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना किसने की? तो हर्षचरित
और कादम्बरी दोनों रचनाएं हैं बाणभट्ट की। अगला है हर्षवर्धन के शासनकाल के समय मथुरा क्यों प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। देखते हैं आगे। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज। नेक्स्ट है दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तो दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल ने की। अगला देखते हैं बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की? तो दुर्लभवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग कश्मीर गया था। देखते हैं अगला जयसिंह किस वंश का शासक था? तो जयसिंह लोहार वंश का शासक था। अगला है खतौली का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? तो खतौली का युद्ध हुआ 1518 ईस्वी में राणा सागा और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो दोस्तों ये थे भारतीय प्राचीन इतिहास के कुछ MCQ जो कि लूसेंट से लिए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको लूसेंट MCQ के एक अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।